एक सवाल है, नीले ड्रम को देखकर जहन में क्या आता है? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ऐसा नहीं है। वहां अब ये नीले ड्रम खौफ का एक नया सिंबल, एक नया प्रतीक बन गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में डाला था, और अब लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप के साथ ठीक वैसा ही किया। तो समझिए ये कहानी उस नीले ड्रम की है ही नहीं। असल कहानी तो उस डर की है जो अब हमारे घरों के अंदर तक बस गया है। ये कहानी टूटे हुए रिश्तों की है, खत्म होती इंसानियत की है, और उस खामोशी की है जो जुर्म से भी कई ज्यादा भयानक होती है। कहानी का सेंटर है लखनऊ का एक पॉश इलाका, एक आलीशान घर जहां वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह रहते थे। लेकिन 20 फरवरी की रात उनका अपना ही घर एक बूचड़खाने में तब्दील हो गया। देखिए हुआ क्या था उस रात। शाम को बाप बेटे में झगड़ा शुरू हुआ। टॉपिक बेटे अक्षत का करियर और पिता मानवेंद्र का कथित अफेयर। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मानवेंद्र ने गुस्से में अपने ही बेटे पर बंदूक तान दी और फिर रख भी दी। लेकिन वो बंदूक अलमारी में वापस नहीं गई, वो अक्षत के दिमाग में घर कर गई। सुबह के 4:30 बजे जब पूरे घर में सन्नाटा पसरा था, अक्षत ने वही बंदूक उठाई और अपने सोते हुए बाप के सिर में गोली मार दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो वहीं खड़ा रहा, अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता रहा, बिना किसी पछतावे के। और जब गोली की आवाज से जागी बहन ने ये सब देखा तो उसे भी धमकी देकर चुप करा दिए। एक बेटे का अपने बाप को गोली मार देना, इससे ज्यादा भयानक क्या हो सकता है? पर यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली हैवानियत, असली दरिंदगी तो अब सामने आने वाली थी। अब अक्षत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने पिता की लाश को ठिकाने लगाना। और इसके लिए उसने कौन सा रास्ता चुना? वही जो कुछ दिन पहले मेरठ के बदनाम ड्रम कांड में इस्तेमाल हुआ था, वो कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अक्षत की तैयारी देखिए, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह। वो बाजार गया, लोहा काटने वाली आरी, जिसे हैकसॉ कहते हैं, और ढेर सारा तेजाब खरीद कर लाया, और फिर अपने ही घर के बाथरूम को बूचड़खाना बना दिया। उसने अपने पिता के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें एक नीले ड्रम में भरा और फिर ऊपर से तेजाब डाल दिया ताकि कोई भी सबूत बाकी न रहे। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो शायद किसी के भी दिमाग को सुन कर दे। सोचिए, एक तरफ घर के बाथरूम में वही बेटा अपने बाप की लाश के टुकड़े कर रहा है, हड्डियां काट रहा है, तेजाब से उसे गला रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ किचन में उसे जोर की भूख लगती है। वो अपनी चाची से कहता है, आज खाने में चिकन और पनीर बनाना। मतलब जिन हाथों से वो ये सब कर रहा था, उन्हीं हाथों से उसने वो खाना भी खाया। ये दिमाग से परे है। इस सब के बाद भी अक्षत के बर्ताव में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। वो लोगों से हंस हंस कर बातें करता रहा, यहाँ तक कि अपनी डरी सहमी बहन को जबरदस्ती स्कूल भेजा ताकि किसी को शक की सुई भी उस पर न जाए। वो घर उस वक्त किसी साइको थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा डरावना था, जहां एक बेटा अपने बाप के खून की महक के बीच दावतें कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है? आखिर वजह क्या थी? पुलिस की जांच हमें कुछ वजहों तक ले जाती है जो शायद इस हैवानियत के पीछे छिपी थी। पुलिस की पूरी थ्योरी 3 शब्दों के आसपास घूमती है: लालच, नाराजगी और डर। पहला, लालच। मानवेंद्र का बिजनेस बहुत बड़ा था, करोड़ों की संपत्ति थी। अक्षत इस सब पर कब्जा करके अपना होटल खोलना चाहता था। दूसरा, नाराजगी। अपने पिता की लाइफस्टाइल और उनके कथित अफेयर्स को लेकर उसके मन में गुस्सा था। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, डर। उसे डर था कि अगर पिता ने दूसरी शादी कर ली तो वो और उसकी बहन सब कुछ खो देंगे। इन्हीं तीनों चीजों ने मिलकर एक बेटे को हैवान बना दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं, और यही सवाल इस केस को और भी ज्यादा पेचीदा और डरावना बना देते हैं। पहला सवाल, खामोशी का सवाल। राइफल की गोली की आवाज बहुत तेज होती है, कान फाड़ देने वाली। घर के दूसरे फ्लोर पर चाचा चाची सो रहे थे, बहन तो उसी कमरे में थी, फिर भी किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? ये कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल, सबूतों का सवाल। क्या ये मुमकिन है कि लाश के टुकड़े करते वक्त खून का एक कतरा तक न गिरा हो? तेजाब की तेज गंध और लाश के गलने की बदबू को 2 दिनों तक घर में कैसे छुपा कर रखा गया? ये बातें गले नहीं उतरती।
और तीसरा, सबसे बड़ा सवाल बहन के बर्ताव पर उठता है। घर में इतना बड़ा, इतना खौफनाक हादसा हो जाए और वो चुपचाप स्कूल चली जाए, यहाँ तक कि इम्तिहान भी दे दे। क्या ये सिर्फ एक भाई का डर था या फिर इस खामोशी के पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? अंत में ये पूरी कहानी हमें यही बताती है कि असली डर उस नीले ड्रम में नहीं है। नहीं, असली डर तो उस इंसान के अंदर है जो हमारे बीच बैठा है। वो खामोशी, वो शातिर दिमाग और वो संवेदनहीनता जो अब हमारे घरों में अपनी जड़ें जमा चुकी है। असल खौफ तो ये है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या वाकई 21 साल का एक लड़का अकेले इस पूरी वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दे सकता है? या इस कहानी के पीछे कोई और चेहरा भी है जो अभी तक सामने नहीं आया? सोचिएगा जरूर।